हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़े थे, है कि नहीं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसके 6 टाइप में से हमने 5 खत्म कर लिए थे, ठीक है। तो जितने भी मैंने एग्जांपल्स किए थे उसका नाम करने के लिए आपको बोला था, आपको कर लीजिएगा, ओके। और आज भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे, ओके। तो उस एग्जाम्पल्स का नाम भी आप खुद ट्राई करना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। तो आज क्या करेंगे, मैंने कहा था टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, लेकिन टॉटोमेरिज्म में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ओके। तो आज पढ़ेंगे क्या, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम, ओके। क्वेश्चन में गिवन होगा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बेस करके आपको ये पूछा होगा कि इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होगा, आप बताओ। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, हमें ये नहीं पता कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फंक्शनल ग्रुप क्या है, या मतलब क्या क्या कंटेन करता है वो सब अगर हमें नहीं पता होगा, या कौन सी टाइप कंपाउंड होगा, अल्केन होगा, अल्काइन होगा, ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, कुछ भी उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, वो तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बताया थी मैंने, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इस टाइप में कोई गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की देख के ही हमें अगर ये नहीं पता चला कि अल्कीन होगा या अल्केन, हम क्या एक एक करके ट्राई करते जाएंगे, नहीं। हम नंबर ऑफ कार्बन दे दिए तो 4 कार्बन, 4 अगर गिवन है, C4 लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ नंबर गिवन है, तो अगर हम अल्केन वाला ट्राई करें, अल्किन वाला ट्राई करें और एक एक को मैच करें तो बहुत देर हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे C4H8 गिवन, मतलब रिलेशनशिप क्या आ रहा है, C4 यहाँ पे 8, मतलब इसको अगर हम N ले तो ये बन जाएगा 2N, है कि नहीं। तो अगर हमें ये पता होगा कि CnH2n में कौन कौन सी टाइप की कंपाउंड पॉसिबल है, तो हम क्या करें, उसी टाइप के कंपाउंड ट्राई करेंगे, उसमें जो जो आइसोमर पॉसिबल होगा उसको देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है कि नहीं। तो हमें पहले मैं ये बताऊंगी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के हमें कैसे पता चलेगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या कंपाउंड पॉसिबल है। उसके बाद हम जाएंगे एक एक टाइप आइसोमर ट्राई करेंगे, कौन से हो रहा है कौन से नहीं हो रहा है, ओके। तो पहले देखेंगे क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है, ओके। देखो पहले CnH2n+2, अगर ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो जो इस रूल को सेटिस्फाई करता हो, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है अगर हमें ये पता हो, हम तो उसका आइसोमर्स ट्राई करेंगे, है कि नहीं। तो ये है किसका, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है, अल्केन का, है कि नहीं, अल्केन का फॉर्मूला है। तो अगर CnH2n+2 में कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस कार्बन कंटेनिंग अल्केन को ट्राई करेंगे, ओके। अगर CnH2n का हो तो क्या करेंगे, CnH2n किसका है, अल्कीन का है कि नहीं। अल्कीन के साथ साथ और किसका है, देखो अगर अल्कीन ऐसे एग्जांपल 3 कार्बन है, ये अल्कीन है, एक 3 कार्बन के प्रोपीन है कि नहीं। तो अगर हम साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे 3 कार्बन को लेके, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड था अल्केन की तरह, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, इसकी वजह से यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो CnH2n+2 जो अल्केन था वहां से 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए, क्या हो गया, 2N हो गया, है कि नहीं। इसके लिए 2N+2 होता है अल्केन का, अल्केन जब आ जाता है क्या हो जाता है, CnH2n हो जाता है। तो देखो जब साइक्लोअल्केन हम बनाएंगे, देखो लास्ट को एंड होगा, साइक्लिक का मतलब क्या, एंडिंग जुड़े हुए होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो CnH2n जैसे अल्कीन का फॉर्मूला है उसी तरह साइक्लोअल्केन का भी फॉर्मूला है, ओके। तो अगर CnH2n की टाइप की अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो हम अल्कीन के साथ साथ साइक्लोअल्केन भी ट्राई करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, ओके। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि सिर्फ चेन की बनाओ तो सिर्फ चेन की बनाएंगे, अगर साइक्लिक बनाओ तो साइक्लिक बनाएंगे, अगर कुछ मेंशन ही नहीं है तो दोनों बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर देखो CnH
2n-2। अगर इस तरह का कंपाउंड गिवन हो तो क्या है, हमें देख के पता चल रहा है 2n-2 मतलब क्या है, ये एक अल्काइन है, एक अल्काइन है। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, देखो डाइन भी हो सकता है कि नहीं, एक डाइन भी बन सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे हमने साइक्लोअल्केन बनाए थे क्या CnH2n के साथ, उसी तरह हम एक अगर साइक्लोअल्कीन बनाते तो वो भी मैच करेगा इस फॉर्मूला के साथ। क्यों, क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, तो अब एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड लगा दे कोई भी एक पोजीशन में, तो वो इसका फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन आएगा। ओके, और क्या हो सकता है, इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ऐसे कोई कंपाउंड आ गया बाइसाइक्लिक, ओके बाइसाइक्लिक याद है ना, यहाँ पे क्या है, इसको 0 होगा, ये 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ऐसे 0 1 2 इस तरह का होगा बाइसाइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं। तो ये इसी तरह बाइसाइक्लिक भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ज्वाइन हुआ वहां पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और कम हो जाती है। तो इसका मतलब अगर CnH2n-2 गिवन हो तो हम एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। ओके, तो पहले हम हाइड्रोकार्बन वाला खत्म करते हैं, फिर एक एक करके फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। ओके, तो देखो एक अल्केन मतलब CnH2n+2 को हम कंसिडर करते हैं। ओके, CnH2n+2 अगर इस तरह के कोई कंपाउंड गिवन हो, एग्जांपल देखो, अगर हम ले रहे हैं C4H, क्या होगा 4 × 2 8 + 2 10 हो गया, 2n+2 के फॉर्मेट में CnH2n+2। तो इसका अगर हम आइसोमर्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखो C4 मतलब 4 बना दे, है कि नहीं, C4 मतलब 4 कार्बन, तो हमें तो पता है अल्केन है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस आप खुद से कर सकते हो, मैं सिर्फ कार्बन चेन दिखा रही हूँ। ओके, हमें पता है ये अल्केन है, तो सिर्फ कार्बन चेन ही रहेगा। ओके, तो ये एक बन गया आइसोमर। फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन थे, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, देखो हमें मतलब अगर हम कोई भी आइसोमर ट्राई कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइसोमर ढूंढ रहे हैं, अगर मतलब कार्बन चेन बहुत बड़ा हो तो हमें कंफ्यूजन होगी कि नहीं, यहाँ पे 4 है तो हम इजीली पता कर लेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, अगर मतलब 7 8 आ गया तो कंफ्यूजन होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो वहां पे क्या करेंगे, पहले जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको एक चेन में रख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, उसी कार्बन चेन के साथ साथ अगर कोई डिफरेंट कार्बन मतलब कंपाउंड आ रहा है तो ट्राई करेंगे, नहीं तो वो वाला खत्म। उस नंबर ऑफ कार्बन एटम में जितनी गिवन हो ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे 4 है तो हम 4 बनाए, उसी तरह जितने भी कार्बन एटम मतलब गिवन हो उसका एक कंपाउंड बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक को हटा लो, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बना रहे हो 3 कर दे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एक कार्बन था उसको एक एक जगह पे ट्राई करो। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे ट्राई करने में क्या आ रहा है, जो ब्यूटेन था वही होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करो, एक डिफरेंट कंपाउंड आ रहा है, अगर यहाँ पे करेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो क्या हुआ, ये दोनों ही कंपाउंड आए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 2 बनाओ, अगर 2 बनाए तो और कितना रह गया 2, तो यहाँ पे डिफरेंट लगाओ, या यहाँ पे एक एक लगाओ, या यहाँ पे C2H5 लगाओ, जो भी लगाओ मतलब यहाँ से मैच कर जाएगा, कोई भी एक कंपाउंड से मैच कर रहा है, तो इससे आगे नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट मेन चेन में जितने भी कार्बन थे सबको रख लिए। ओके, फिर एक को घटाया, एक एक पोजीशन में ट्राई किए, कितना आ रहा है, डिफरेंट आना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं आ रहा है, मैच कर रहा है, तो मतलब नहीं होगा वो, क्योंकि हमें सारे का सारा कंपाउंड जो जितने भी आएंगे वो सारे डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए। ओके, अगर सेम आ रहा है तो वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही आएगा। तो देखो इसी तरह हम ट्राई करते जाएंगे, जहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड आ रहे हैं उसको लिख लो, यहाँ पे सेम आ रहे हैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे अगर 5 या 6 होता तो क्या करें, पहले 6 वाला लिखते, फिर 5 बनाए, एक को घटाया, उस एक एक जगह पे ट्राई करते गए, फिर 5 की जगह 4 बनाए, 4 पे एक एक जगह पे कार्बन ट्राई करते गए। इसी तरह हमें करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, एक भी कंपाउंड मिस नहीं होगा, सारे के पोजीशन में ट्राई करते जाएंगे ना, तो एक भी कंपाउंड हमारा मिस नहीं होगा और हमारा आंसर क्या सही आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया C4H10। अगर हम C5 वाला करेंगे, एग्जाम्पल देखो अगर C5 वाला ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा C5H 2 × 5 10 + 2 12, ये हो जाएगा C5H12। ओके, तो C5H12 अगर है तो क्या करेंगे, पहले सारे के सारे कार्बन को एक लाइन में रखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, 5 है मतलब 5 को एक जगह पे रख लो, हो गया 5।
ओके, फिर क्या करेंगे, इस 5 मगर लाइन में है और कोई 5 कार्बन कंटेनिंग डिफरेंट कंपाउंड तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक को हटा लो, 4 कार्बन लिख लो, 4 कार्बन पहले हो गया। यहाँ पे अगर लगाएंगे सेम आएगा, यहाँ पे लगाना पे भी सेम आएगा। तो ये दोनों पोजीशन है और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ जो भी जगह पे एक लगा लो, हो गया। अगर यहाँ पे लगाएंगे, इसको छोड़ के अगर यहाँ पे लगाएंगे वही आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। यहाँ पे जाने से भी 2, यहाँ से जाने पे भी 2 आ रहा है, तो ये एक कंपाउंड होगा 4 कार्बन कंटेनिंग, तो 2 हो गया। और क्या हो सकता है, 4 में गया और कुछ नहीं पॉसिबल, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन ले लो, 3 कार्बन ले ली। अगर यहाँ पे हम 2 कार्बन डायरेक्ट लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 कार्बन, यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल सेम हो जाएगा, तो टोटल एक साथ लगा नहीं सकते। और यहाँ पे एक लगाए या यहाँ पे एक लगाए तो भी वो मैच कर जाएगा पिछले वाले कंपाउंड के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे, ये एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तो ये कंपाउंड बन गया। ओके, और कुछ पॉसिबल है जी, नहीं, और नहीं हो सकता। आप खुद से भी ट्राई करके देखो, अगर 2 बनाओगे और कुछ मतलब कार्बन को अगर सब्स्टिट्यूट बनाओगे, वो किसी ना किसी के साथ मैच कर रहा होगा। तो पेंटेन में हमारी क्या है, 5 कार्बन मतलब पेंटेन ना, तो पेंटेन में कितने आइसोमर होगा, 5। ओके, और एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे कि इन तीनों जो है वो किस टाइप की आइसोमर है, वो भी हम देख सकते हैं। क्या करेंगे, नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट आइसोमर है, ये सेकंड आइसोमर है, ये थर्ड आइसोमर है। ओके, नंबरिंग कर ली। अब एक एक करके रिलेशनशिप बनाओ। 1 2 क्या है, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है चेन में, मेन चेन में, यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन, तो ये दोनों क्या बने, चेन आइसोमर है कि नहीं। और 1 और 3 को देखोगे, अगर ये दोनों को देखो, 1 और 3, ये दोनों क्या हो गए, देखो यहाँ पे 5 कार्बन मेन चेन में, यहाँ पे 3, जहां पे भी जाओ एक मतलब मेन चेन में 3 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, वही चेन आइसोमर। ओके, फिर 2 3 को देखो, 2 पे क्या है, 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो ये दोनों भी बन गए क्या, चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है। देखो, जब अब बाद में एग्जाम्पल करते जाओगे, आपको डिफरेंट आइसोमर के बारे में पता चल जाएगा। आप खुद से ट्राई करो तो आपको पता चलेगा। देखो, एक एक जगह पे क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, 5 से हम 4 बनाए और सारी मतलब एक ही कंपाउंड पॉसिबल था 4 कार्बन कंटेनिंग करते। अगर आप 6 वाले बनाओगे, जब आप 5 6 खत्म, फिर 5 में जब आओगे, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड आएगा मेन चेन में 5 कार्बन कंटेंट करते हुए। आप खुद से ट्राई करो, आपको पता चलेगा क्या होगा। 5 कार्बन अगर कंटेंट मतलब मेन चेन में हम रख रहे हैं, तो डिफरेंट पोजीशन पे हम मिथाइल ग्रुप लगा के डिफरेंट कंपाउंड हम पाएंगे। तो वो जो 5 कार्बन कंटेनिंग मतलब कंपाउंड्स होंगे, वो सारे चेन नहीं होंगे, चेन आइसोमर नहीं कहेंगे, क्योंकि मेन चेन में तो 5 है ना, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है, डिफरेंट देख रहे हो ना। सारे के सारे चेन आइसोमर नहीं होंगे, सारे मतलब एक एक करके हम अगर रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर 5 मतलब हमारे पास आइसोमर है, 1 2 1 3 1 4 या कुछ भी, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, अगर इसका रिलेशनशिप बनाएंगे हम, उसको देख के ही पता चल जाएगा ये किस टाइप का आइसोमर है। कैसे पता करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, सारे के सारे डेफिनेशन गिवन किए, डेफिनेशन बताई थी आपको, तो आप उसको मैच करके हुए जाओ, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी टाइप की आइसोमर है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे क्या, CnH2n के तरफ, देखते हैं वहां पे क्या क्या डिफरेंट ग्रुप मतलब कंपाउंड्स आ रहे हैं। ओके, अब हम जाएंगे CnH2n के तरफ। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो और वो इस रूल को सेटिस्फाई करता हो, तो किस टाइप के हमारे पास आइसोमर आएंगे वो हम देखेंगे। देखो, CnH2n मतलब अगर हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, C5H2n मतलब क्या हो जाएगा, C5H10 बन जाएगा, 2n के फॉर्मूला में आ रहा है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, रिलेशन बना लो, 5 में यहाँ पे 10 है, मतलब CnH2n में आ रहा है वो, तो क्या बन जाएगा CnH2n में, एक बनेगा अल्कीन और बनेगा साइक्लोअल्केन। ठीक है, तो हम दोनों को ऐसे लाइन बना लो और दोनों तरफ लिखो, यहाँ पे चेन का बनाओ, यहाँ पे बनाओ रिंग का, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब पहले चेन वाले सारे बना लो, फिर क्या करोगे, रिंग वाले बनाओ, फिर दोनों को गिनोगे, तो देख पता चल जाए कितने आइसोमर आ रहे हैं। ओके, तो अगर C5H10 जा रहे हैं, आप खुद से C4 वाला भी ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट कंपाउंड्स ट्राई कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को लेके। ओके, तो अब मैं ये वाला कर देती हूँ, आप बाकी सारे ट्राई करो, आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, C5H10 मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे मेन कार्बन में क्या कर, मेन चेन में हम 5 कार्बन ला लिए,
फिर है क्या, ये अल्कीन है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अल्कीन बन सकता है और साइक्लोअल्केन बन सकता है कि नहीं। तो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड तो होगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा लो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या बन सकता है, वही 5 कार्बन एटम कंटेन करते हुए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है कि नहीं। फिर अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से 2 पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे लगाने से यहाँ से 1 पोजीशन में आ जाएगा, तो 5 कार्बन कंटेन करते हुए ये 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, देखो रिलेशन बताती हुई जा रही हूँ। ये दोनों क्या हो गए, हमारा चेन तो हो गए नहीं, क्यों, 5 कार्बन है मेन चेन में, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, मतलब ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है। समझ में आया। फिर अगर हम थर्ड वाला बनाएंगे, थर्ड पे देखो क्या करेंगे, मेन 5 कार्बन वाला तो खत्म हुआ, अब क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, मतलब 4 वाला बनाओ। देखो 4 वाला बना दिए हम, तो क्या करेंगे, मेन कार्बन में एक डबल बॉन्ड लगा लो, हो गया। तो इसी पोजीशन में डबल बॉन्ड होते हुए हमें एक जो मिथाइल ग्रुप रह गया उसको पोजीशन चेंज करते हुए जाएंगे, मतलब वही रूल, वही सेम रूल कंटिन्यू फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे तो लगाएंगे, सेम आ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे लगाओ, हो गया, ये हो गया मेन चेन हमारा, यहाँ पे आ गया मिथाइल सब्स्टिट्यूट। और क्या बन सकता है, देखो ये है, यहाँ पे एक लगा लो, ओके, ये भी एक पॉसिबल है। फिर इसको अगर यहाँ पे लगाए, वो पहले वाला मतलब ये वाला कंपाउंड हमारे रिपीट हो रहा है, तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो अगर 5 नंबर हम बनाएंगे, ये देखो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ था, एंड पे था, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो क्या बनेगा, ये देखो 1 2 3 4 मेन चेन में 4 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अगर यहाँ पे रखेंगे तो मेन चेन में फिर से 5 आ जाएंगे, वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राई करो। ओके, फिर अगर इस कार्बन को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, वही इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये वाला मतलब खत्म, जो 4 कार्बन मतलब मेन चेन में 4 कार्बन वाले प्रोबेबिलिटीज खत्म। अब क्या करेंगे, 3 कार्बन को देखो, तो देखो अगर 6 मतलब बनाएंगे हम कंपाउंड, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन रखेंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रखो या यहाँ पे रखो, वही पोजीशन आएगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों जो कार्बन रह गया उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो एक, यहाँ से लिखेंगे या यहाँ से लिखेंगे, वही आ जाएगा। पिछले वाला रिपीट हो रहा है क्योंकि मेन चेन में आ गया वो, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक लगा लो, और अगर यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको मेन चेन ले लेगा, लॉन्गेस्ट चेन लेगा ना, तो इसको मेन चेन लगेगा, वही कंपाउंड शुरू होगा, मतलब फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ पे एक लगा लो, हो गया। देखो ये इस वाला कंपाउंड है, ये वाला एक कंपाउंड है, ओके, कंफ्यूज मत होना, ये एक कंपाउंड है हुआ। तो कितने कंपाउंड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो एक एक करके आप रिलेशनशिप भी बना सकते हो। अगर चेन चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे चेन आइसोमर, अगर चेन चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। आप एक एक करके रिलेशन बना सकते हो। ओके, तो ये वाला खत्म हुआ। अगर हम 2 लेंगे तो वो नहीं होगा, देखो किसी ना किसी से मैच कर रहा होगा, आप उसे ट्राई भी कर सकते हो। ओके, अब जाएंगे चेन वाला खत्म, अब जाएंगे रिंग पे। इसे मतलब डिवाइड करके बनाना, वरना मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन होगी। ओके, 5 कार्बन में जा रहे हैं हम। देखो 5 कार्बन है, मतलब क्या हो गया, सिंपल हम लिख लेंगे एक साइक्लोपेंटेन। देखो क्या हो गया, 5 कार्बन कंटेन कर रहा है, सारी के सारे पोजीशन में 2-2 हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं। सारे के सारे पोजीशन में 2-2 हाइड्रोजन, मतलब C5H10 हो गया, खत्म। फिर 5 कार्बन में और कुछ प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, तो अब जाएंगे 4 कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन रह रहा है तो इसको बना देगा मिथाइल, हो गया। तो ये कंपाउंड बन गया। तो इस मिथाइल पोजीशन अगर चेंज भी करेंगे तो वही होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूट है तो वहीं से ही नंबरिंग शुरू होगी, है कि नहीं। तो अब क्या बनेगा, ये 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही बनेगा, है कि नहीं। तो इसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये एक ही कंपाउंड आएगा। फिर क्या करेंगे हम, प्रोपेन में चले जाओ। प्रोपेन में जाके क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इथाइल लगा सकते हो, और क्या हो सकता है, एक जगह पे 2 मिथाइल लगा सकते हो, और क्या हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन बना दे, यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे रिंग में। और 3 से ज्यादा, मतलब 3 से अगर कम कार्बन जाए, मतलब 2 पे तो कोई साइकिल बनेगा नहीं। यही हमारे प्रोबेबिलिटीज है। तो कितने आइसोमर बने C5H10 में, देखो यहाँ पे 6,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बने, मतलब टोटल कितना बन गया 5 + 6 = 11। ओके, तो अगर C5H10 गिवन हो और सारी के सारी मतलब हमारे आइसोमर्स लिखो, अगर ये क्वेश्चन में आया हो तो लिखेंगे हम कितने का आइसोमर है 11। कैसे, ये रहे उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये हो गया क्या, मतलब CnH2 अगर फॉर्मूला गिवन हो तो क्या होगा आइसोमर, ये रहा। फिर हम जाएंगे कहाँ पे, CnH2 पे, ये वाला। और आप कुछ ट्राई करो, मतलब जैसे C4H8 ट्राई कर सकते हो, C6H12 ट्राई कर सकते हो। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा, 5 6 तक ही आएगा। ओके, तो चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। अगर फॉर्मूला गिवन हो CnH2 तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला गिवन है CnH2 मतलब एक एग्जांपल ले लो, क्या है, अगर C4H क्या हो जाएगा 2 × 4 8 -2 6 बन जाएगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल मतलब करेंगे, आइसोमर्स बनाएंगे, तो क्या क्या होगा देखो। क्या हो सकता है, रिंग में आ सकता है और चेन में आ सकता है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे बना लो चेन वाला, यहाँ पे बनाएंगे हम रिंग वाला। ओके, तो चेन में क्या क्या आएगा, कार्बन कितना है 4, कार्बन कितना है 4 है। तो अगर 4 मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, अल्काइन बन सकता है कि नहीं, अल्काइन बनेगा, और क्या बनेगा डाइन बनेगा, और साइक्लिक में क्या बनेगा साइक्लो अल्कीन बनेगा, है कि नहीं। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज है, तो ये सारे के सारे हम ट्राई करेंगे। तो पहले क्या है अल्कीन, अल्कीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे भी लग सकता है 1 2 3 4, यहाँ पे एक लगा लो, ये दोनों हो पॉसिबल। यहाँ पे अगर लगाएंगे फिर से पहला वाला रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी से 4 कार्बन को लेके। और क्या हो सकता है, देखो अगर 3 कार्बन ले रहे हैं हम, तो 3 में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा ली, यहाँ पे कार्बन ले लो, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और कुछ हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड में, नहीं, और कुछ नहीं होगा। तो ये खत्म हुआ हमारा अल्काइन का। अब क्या करेंगे, डाइन बनाएंगे, चेन में ही जा रहे हैं ना वो, तो डाइन बनाएंगे। डाइन में क्या होगा, देखो 4 कार्बन ले लिए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये एक गया। और क्या हो सकता है, देखो 4 कार्बन ले लिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है 4 कार्बन को लेके, नहीं। अब क्या करेंगे, 3 कार्बन में जाओ, 3 अगर हम जाएंगे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक लगा सकते हैं, हुआ, यहाँ पे एक लगा सकते हैं। पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 2 डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे दे या यहाँ पे दे, जहां पे भी देंगे 5 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 4 कार्बन को लेके ही कंपाउंड्स आएंगे। अगर हम एक भी कम कर रहे होंगे, तो जहां पे भी सब्स्टिट्यूट लगाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, 5 कार्बन बन जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मतलब कार्बन कितनी बॉन्ड करता है, 4 ही। तो 5 अगर बनेगा तो वो तो गलत हो रहा है ना, तो इतनी ही पॉसिबल कंफिग्रेशन होगी। फिर हम जाएंगे रिंग की तरफ। रिंग में क्या है, कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है, क्या बनेगा साइक्लो अल्कीन, तो 4 बना लो, एक डबल बॉन्ड डाल दो, हो गया, ये एक है। और क्या बन सकता है, इसमें तो और कुछ नहीं हो सकता, मतलब 4 कार्बन को लेके, मतलब साइक्लोब्यूटेन में और कुछ पॉसिबल तो है नहीं, जहां पे भी डबल बॉन्ड लगाए वो एक ही कंपाउंड बनाएंगे। तो अब जाएंगे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन पे, तो अगर हम ये कर सकते हैं, बाहर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी है। और क्या बना सकते हैं, देखो अंदर एक लगा के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, और अंदर लगा के यहाँ पे क्या हुआ मिथाइल, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल था, अब यहाँ पे पास में भी लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 ही बॉन्ड हो रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल है। समझ में आया। तो ये होगी हमारी क्या क्या, ये चारों होंगे हमारे कंपाउंड्स। और एक प्रोबेबिलिटी था क्या, जब अल्काइन वाला मतलब CnH2 माइनस आ रहा था, मैं एक बताई थी, क्या हो सकता है वो एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बनाएंगे एक साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं और यहाँ पे अगर हम एक बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, हो गया 6। C4H6 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये भी एक
पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो ये हुआ C4H6 की पॉसिबल कन्फिगरेशन। समझ में आया? अब C5 वाला या C3 वाला ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये खत्म हुआ हाइड्रोकार्बन्स का। जब भी CnH2n-2 आएगा, आप ट्राई करो बाइसाइक्लिक बनाने का, वो एक वरना छूट जाएगा, ये भी पॉसिबल है। समझ में आया? ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जाएंगे हम, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कैसे आइसोमर हम निकालेंगे, उसकी तरफ जाते हैं। देखो, हमने अब जितने भी क्वेश्चंस किए CnH2n+2 का हो या जो भी था, वो क्या था? हाइड्रोकार्बन था, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन ही कंटेन करता था। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे CHO गिवन हो, मतलब कार्बन क्या क्या कंटेन करता है? C कंटेन करता है, H कंटेन करता है, उसके साथ साथ वो भी कंटेन करता है। धीरे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है? CHO कंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा? देखो, अगर CHO है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है? वो एक अल्कोहल बन सकता है, इथर बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो उसको लेके हमें देखना पड़ेगा, जो मतलब जो भी हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगी उसको देख के हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। फिर हम बनाएंगे एक एक करके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखो, एक और बात है, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है एंड आपको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, तो एक आप ये काम कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि अल्कोहल हो सकता है, मतलब 4 को 4 बता चुकी हूँ, CHO अगर प्रेजेंट तो अल्कोहल हो सकता है, इथर हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पर अल्कोहल एंड इथर अगर है तो CnH2n+2 होगा। क्या बनेगा? CnH2n+2O होगा। और अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो CnH2nO होगा। कैसे पता चला मुझे ये? देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लो, फिर आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल क्या है? देखो, अगर हम ले रहे हैं CH3OH, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई बड़ा वाला लेने की जरूरत नहीं, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। और जो हाइड्रोजन है, ये क्या फॉर्मूला? देखो 2 × 1+2, ये हो रहा है क्या? 4। मतलब क्या फॉर्मूला आ रहा है? CnH2n+2 हो रहा है कि नहीं? और एक ऑक्सीजन है। फिर अगर इथर को देखेंगे, CH3OCH3, ये एक छोटा सा एग्जांपल है इथर का। अगर ये वाला देखोगे तो क्या है? Cn, मतलब n की जगह 2 आ रहा है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो ये अगर 6 देखोगे, क्या है? 2n+2 फॉर्मूला O भी कर रहा है। मतलब अगर 2n+2O मतलब CnH2n+2O है, तो हमें ये पता चलना चाहिए ये अल्कोहल पॉसिबल है एंड क्या पॉसिबल है? इथर पॉसिबल है। इसमें आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर 2n मतलब CnH2nO आ रहा है तो आएगा एल्डिहाइड कीटोन। ओके, जब CnH2nO बनाऊंगी उसके टाइम मैं एग्जांपल करके दिखा दूंगी। अब जाएंगे, अब हम पहले कर लेते हैं CnH2n+2O वाला। ओके, देखो, हम जाएंगे पहले CnH2n+2O, इसको पहले देखेंगे। ओके, तो CnH2n+2O में क्या आ रहा है? मैंने बताई थी एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल आ रहा है, और क्या आ रहा है? ईथर आ रहा है। ये दोनों पॉसिबल है। पर यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर CnH2n+2 में कुछ आ रहा है तो साइक्लिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड अगर आ गया तो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है वहां पे। ओके, CnH2n अगर आ गया तो हम सोचेंगे हाँ साइक्लिक पॉसिबल है, वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है? सिर्फ अल्कोहल और ईथर बनेगा चेन में, साइक्लिक में नहीं। ओके, तो एग्जाम्पल ले लो, अगर हम बनाएंगे C4, इसमें क्या आएगा? 2n+2, मतलब यहाँ पे 10 आ रहा है, और O है यहाँ पे C4H10O। तो यहाँ पे एक अल्कोहल बना लो, और क्या बनाओ? यहाँ पे ईथर। 2 टाइप के कंपाउंड है, 2 जगह बना लो। ओके, तो अल्कोहल के पहले बनाएंगे, फिर आएंगे ईथर पे। तो 4 कार्बन कंटेंट है, मतलब मेन चेन में 4 लगा लो, फिर लास्ट में क्या करेंगे? OH लगाएंगे, बन गया C4H10O। एक मतलब मेन चेन में 4 कार्बन लेके। और देखो, हम क्या कर सकते हैं, इस जो OH की पोजीशन है इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये प्राइमरी बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है, टर्शियरी बन सकता है कि नहीं? तो पहले क्या करेंगे,
इस 4 कार्बन कंटेन करते हुए इस OH की पोजीशन को चेंज करेगी। तो यहाँ पे था ना फर्स्ट कार्बन में, यहाँ पे लगा लो, बन गया। अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से जाते हुए 2 पोजीशन में आ जाएगा फिर से, तो वो तो होगा नहीं, और यहाँ पे लगाने पे 1 पोजीशन, मतलब पहले वाला रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों ही पॉसिबल है अगर 4 कार्बन मेन चेन में अगर 4 कार्बन कंटेन करता हो। तो ये 4 वाला खत्म हुआ। अब जाएंगे कहाँ, 3 के तरफ। तो 3 में देखो अब हमारे पास क्या क्या रह गया, एक कार्बन मतलब एक मिथाइल ग्रुप रह रहा है और एक OH रह रहा है कि नहीं। तो दोनों को हमें मतलब बारी बारी से बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो देखो पहले अगर OH यहाँ पे लगाए, ये वाले जगह पे अगर हम OH लगाए, ओके, और तो अगर यहाँ पे मिथाइल लगाएंगे तो वो पहला वाला रिपीट होगा, मतलब ये वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लो C, हुआ। फिर और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे OH लगा लो, और क्या करो, यहाँ पे अगर C लगा फिर से रिपीट होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे C लगाएंगे, मतलब इस कार्बन पे ही और एक C लगाएंगे। समझ में आया। तो क्या हुआ, ये 3 कार्बन में ये एक पॉसिबल था, ये एक पॉसिबल था, ओके। और कुछ पॉसिबल है, सोचो, होगा और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है। ट्राई कर सकते हो, देखोगे वही मतलब कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा, ओके। अब जाएंगे हम कहाँ, इथर की तरफ। इथर में अगर देखेंगे तो क्या है, मतलब O की बात, एक तो कार्बन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो C एक रख लो यहाँ पे, बाकी के 3 यहाँ पे रख लो, ये एक पॉसिबल है। और क्या बन सकता है, इसको हटा के यहाँ पे लगा लो, हो गया। ये दोनों पॉसिबल है। और कुछ है, अगर और एक निकाल के यहाँ पे लगा लो, फिर से पहला वाला रिपीट होगा, है कि नहीं। तो बस इतना ही है, नहीं और एक पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे क्या था, ये 3 कार्बन एक चेन में थी। हम क्या कर सकते हैं, एक को सब्स्टिट्यूट बना के 2 को रख सकते हैं यहाँ, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जब C4H10O गिवन हो तो कितने सारे कंपाउंड आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 3, मतलब 4 + 3 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, C5 को लेके आप खुद से ट्राई करो, देखो बहुत सारे कंपाउंड आपको मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। अगर डाउट आ रहा हो कोई भी जगह, मतलब किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हो मुझे, कमेंट में पूछ लो या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, ओके। अब देखो जाएंगे कहाँ पे, CnH2nO में, ओके। CnH2nO में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताई थी, अल्डिहाइड बन सकता है एंड कीटोन भी बन सकता है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो जो अल्कोहल एंड ईथर था वहां पे अगर हम कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा ले तो ये वाला रूल सेटिस्फाई कर लेगा वो, है कि नहीं। तो क्या करेगा, CnH2n+2 जो था वो CnH2n बन जाएगा। अगर कहीं पे भी हम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा ले तो ये वाला रूल सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी पॉसिबल है। वो हम देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं करके दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो पहले क्या बनाएंगे, हम एल्डिहाइड बना लेते हैं। एल्डिहाइड अगर बनाएंगे, देखो क्या होगा, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन बना लो, बट एल्डिहाइड जो है क्या करेगा, वो तो एंड में ही रहेगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, वो क्या करेगा, एंड में रहेगा। तो ये वाला कार्बन मतलब फिक्स है, बाकी को बनाना पड़ेगा, मतलब चेंज करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे जो 3 कार्बन है वो ये ऐसे रह सकते हैं, इस तरह से, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम और एक कोई भी कार्बन को हटाएंगे तो वो फिर से वही स्ट्रक्चर ही देगा। आप उसे ट्राई कर सकते हो, देखोगे इन दोनों में से ही कोई एक आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे कीटोन में। क्या करेंगे, कीटोन, एल्डिहाइड वाला खत्म, ओके। और कुछ पॉसिबल नहीं होगा, आप उसे ट्राई कर सकते हो, देखोगे ये दोनों ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता, ओके। अब जाएंगे क्या, कीटोन। मतलब कीटोन में क्या होगा, एक साइड में कार्बन मिनिमम एक कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब यहाँ पे CH3 बना लो, बाकी क्या रह गया, 2 कार्बन, मतलब यहाँ से एक, यहाँ पे एक, ये हो सकता है। और कुछ पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे इस कार्बोनेट ग्रुप को अगर यहाँ पे बनाएंगे फिर से वही आएगा, है कि नहीं, फिर से वही आएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये तीनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा इस फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला नहीं लिखा, C4H8O, ओके। इस फॉर्मूला के साथ 4 कार्बन ले रहे हैं ना,
एग्जाम्पल में 4 कार्बन ले रहे हैं मतलब C4H8O बनेगा, है कि नहीं। फिर एल्डिहाइड खत्म, कीटोन खत्म। अब क्या करेंगे, अल्कोहल एंड ईथर में एक जगह पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, उस टाइप के कंपाउंड। देखो मतलब कार्बन 4 है कि नहीं, एक जगह पे हमने अल्कोहल बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो। ये क्या करेगा, इस C4H8O को सेटिस्फाई करेगा। और क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का मतलब इस डबल बॉन्ड को फिक्स करो, इस अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन चेंज करो। देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे था, यहाँ पे लगा लो। ओके, ये पॉसिबल है। और क्या बन सकता है, देखो मतलब ये डबल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे लगा लो। ओके, ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, देखो 4 कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लगा लो, ये भी एक हो सकता है। देखो चारों के चारों डिफरेंट है कि नहीं, चारों के चारों डिफरेंट आ रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, देखो ये 4 खत्म, मतलब ये जो बॉन्ड फिक्स किए थे हमने एंड पे वो खत्म। फिर क्या करेंगे हम, देखो इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आओ। ओके, अब क्या करेंगे, इस बॉन्ड यहाँ पे रखो, OH लास्ट में। अब क्या करेंगे, इस OH को हटा के यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाओ। डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, किसी से भी मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, C डबल बॉन्ड C, देखो ये है, अगर इसको हटा कर यहाँ पे लगाएंगे फिर से रिपीट होगा, है कि नहीं। और फिर से इसको हटा के अगर यहाँ पे लगाएंगे फिर से रिपीट होगा। तो ये वाला बस इतना ही पॉसिबल है। ओके, अब क्या करेंगे, 3 कार्बन लेंगे हम, 4 वाले खत्म, 3 लेंगे। तो 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ दोनों सेम होगा। तो हमारे पास अब क्या बचा, एक मिथाइल एंड एक OH। तो वो दोनों को हम लगाएंगे। देखो ये देखो यहाँ पे OH लगा, ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे OH यहाँ पे C लगाए। ओके, इसे अगर हम लगाएंगे, देखो ये किसके साथ मैच कर रहा होगा, देखो 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 यहाँ पे मैच कर रहा है, ये मेन चेन हो जाएगा ना। तो कहाँ पे है OH, यहाँ पे, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। क्या पॉसिबल होगा, हम इस डबल बॉन्ड को मतलब कार्बन को यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे क्या हो जाए 1 2 3 4 5 बन गया। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो और कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, देखो अगर यहाँ पे कार्बन लगाए वो भी रिपीट हो रहा होगा। कहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो इसके साथ रिपीट हो रहा है कि नहीं, इसके साथ रिपीट हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बस इतना ही होगा। ओके, ये तो होगा नहीं। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इस OH को यहाँ पे लगा लो, ठीक है। और जो रह गया कार्बन उसको यहाँ पे लगा लो, ये बन जाएगा, है कि नहीं। कार्बन मेंशन में ये गया, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, समझ में आया। तो ये होगा एक प्रोबेबिलिटी। तो जितने इतना ही कंपाउंड होगा क्या, अल्कोहल का, मतलब ये हो गया क्या, इनोल स्ट्रक्चर, मतलब डबल बॉन्ड है एंड अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जाएंगे अगर ईथर की तरफ, देखो अगर हम ईथर की कंपाउंड बनाएंगे, देखो ईथर प्लस डबल बॉन्ड होना चाहिए, है कि नहीं। ईथर के साथ साथ एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो इसके साथ सेटिस्फाई करेगा इस रूल के साथ। तो C4H8 मतलब 4 कार्बन, एक तीनों यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा लो, एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसके साथ तो डबल बॉन्ड लगाएंगे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे, हो गया है। और क्या पॉसिबल है, देखो देखो अगर C डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे और C यहाँ पे, ये एक पॉसिबल है कि नहीं। पर अगर C डबल बॉन्ड ये एक हो रहा है, ओके, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, एक जगह पे लगा लो डबल बॉन्ड, ये होगा। अगर इस तरफ लगाएंगे तो भी सेम होगा, और O के साथ तो हम लगा नहीं सकते। तो ये तीनों पॉसिबल है। देखो जैसे लास्ट में हम बनाए थे, क्या था, ये जो 2 कार्बन यहाँ पे एक कार्बन को चेन में लगाए और यहाँ पे एक कार्बन, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड किसी एक जगह अगर लगाएंगे, यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, तो ये कंपाउंड बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे इथर प्लस डबल बॉन्ड में क्या है, 4 कंपाउंड आ गए। इसका नाम खुद से बनाओ, मैं सारे के सारे कैसे बनाएंगे नाम बता चुकी हूँ ये सब। ओके, तो आप खुद से नाम भी बना के देखो, नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए बस यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर और कुछ रह गया होगा, मतलब और कुछ कंपाउंड है जो मतलब फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे एसिड बन गया या अनहाइड्राइड बन गया, उस तरह के कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कैसे बनाएंगे हम, मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।